राधे राधे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं राधा कृष्णा एकेडमी के इस मंच पर आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का हमारा जो एग्ज़ाम है अभी होगा कुछ दिन हमारे पास जो बचे हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। ये सेशन हमारा हिंदी का रहेगा। मैं आपको जो टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ नाम रहेगा सर्वनाम। पहले हमें क्या करना है, सर्वनाम का बेसिक समझेंगे सारा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो जीडी के हुए थे उनमें जो सर्वनाम के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नेम रहने वाला होगा सर्वनाम। सबसे पहली बात तो ये रहेगी, ये जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम क्या होता है। सर्व मतलब सभी के लिए, नाम मतलब नाम, मतलब ऐसा नाम जो सभी के लिए आएगा। सभी का क्या मतलब होता है? सभी का मतलब होता है जितनी भी हमारी संज्ञाएं हैं, संज्ञाओं के स्थान पर जो हम यूज करने वाले होते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम मूलतः कितने होते हैं। मूलतः सर्वनाम जो है हमारे पास 11 तरह के होते हैं। तो मूलतः लिखेंगे, मूलतः सर्वनाम। देखिए, जो सर्वनाम मूल होते हैं वो तो सिर्फ 11 ही होते हैं। इन 11 सर्वनामों में ही परसर्ग यानी कि कारक के चिन्ह जोड़ करके अन्य सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो मूल सर्वनाम लिखेंगे हम सबसे पहले। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। देखिए, मैं सिर्फ मूल सर्वनाम की बात कर रही हूँ, होते तो और भी सर्वनाम हैं लेकिन वो मूल नहीं होते। वो मूल नहीं होते तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं भाई यौगिक सर्वनाम। अब बात करेंगे यौगिक सर्वनाम बनाए कैसे जाते हैं। यौगिक सर्वनाम, देखिए नाम ही सर्वनाम का योग है। योग मतलब के जोड़ देना। तो यौगिक सर्वनाम कैसे बनेंगे? मूल सर्वनाम, सबसे पहले हमें लेने हैं मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम इनमें से कोई भी उठा सकते हैं हम, और प्लस उसमें क्या करना है, परसर्ग जोड़ देना है। अब ये परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग होते हैं कारक के चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, ये जो चिन्ह होते हैं ये परसर्ग कहलाते हैं। मैं लिख देती हूं, ने, को, से, द्वारा आदि। ये जितने भी होंगे परसर्ग, इनको परसर्ग बोलते हैं कारकों के चिन्हों को। तो मैंने कोई भी मूल सर्वनाम उठा लिया, जैसे कि मैं को उठाती हूँ शब्द को, मैंने मैं शब्द उठाया और उसमें कोई भी परसर्ग जोड़ दिया, मैंने ने जोड़ दिया। तो अब मैं और ने को जोड़ने पर एक शब्द तैयार हुआ जो कि है मैंने। अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो मैंने शब्द है ये क्या है, यौगिक सर्वनाम है कि मूल सर्वनाम है? तो हमें पता है कि मैंने में मैं यौगिक सर्वनाम है, सॉरी मैं मूल सर्वनाम है, और ने परसर्ग जुड़ने के बाद ये कंप्लीट जो शब्द है ये सारा यौगिक सर्वनाम का होगा। तो आप इसको थोड़ा सा समझें फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जो मूल सर्वनाम थे, मूल सर्वनाम के और कौन कौन से यौगिक सर्वनाम होते हैं? आपने देखा होगा सर्वनाम में लिखा जाता है इन्होंने, ठीक है, इसको, इसका, ठीक है। ये जो है ये यह का ही रूप है वैसे तो। ये हो गया, वे हो गया, ये यह और वह को ही बोल दिया जाता है। तो इन्होंने, इसको, इसका, ये है तो सर्वनाम ही, लेकिन ये मूल सर्वनाम ना होकर के यौगिक सर्वनाम रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर मैं सर्वनाम के भेदों की बात करूं, सर्वनाम के भेद, हमारे पास सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं भाई? सबसे पहला भेद होता है
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है। अभी एक पेपर हुआ है 2-3 दिसंबर को, HSSC का ही एग्जाम होता है टीचर से रिलेटेड, HTET जिसको बोला जाता है। उसमें सर्वनाम का प्रश्न पूछा हुआ था सेम यही कि भाई जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन में 4 प्रकार का भी दे रखा था, जो ऑप्शन गलत निकालना था हमें, तो वो ऑप्शन गलत था। तो सर्वनाम जो है हर तरीके से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर कहीं पर भी हिंदी आपको फेस करनी पड़ती है एग्जाम में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जीडी के लिए भी स्पेशली, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, 3 तरह का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है भाई उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर उत्तम पुरुष की बात करूं तो उत्तम पुरुष अपने आप के लिए आता है, उसमें आता है मैं, मतलब मैं जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष का है, और इसका बहुवचन भी आएगा इसमें, यानी कि हम। दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष, जो दूसरा भेद होगा वो होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आ जाता है तू या फिर आप, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो आता है वो आता है यह और वह। ये जो यह और वह है ना, ये पूरी हिंदी में अगर मैं बात करूं 4 जगह अपना रोल प्ले करेगा। यह वह को थोड़ा सा ज्यादा समझाना चाहूंगी मैं आप लोगों को। यह और वह, ये यह वह समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए सर्वनाम में मैं आपको वही चीजें फोकस करके बताऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली चीज है ये यह वह। दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा सर्वनाम में से क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सर्वनाम के ये 2 पोर्शन रहते हैं। एक तो यह वह से रिलेटेड भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और प्रश्नवाचक से भी। तो मैं बात करूंगी, पहले मैं आपको यह वह के बारे में समझाऊंगी कि ये जो यह वह है वो हिंदी में कहां कहां पर आता है। तो बात करते हैं इस यह वह की। देखो ये जो यह वह है, एक तो अभी मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भाग में लिखा, मतलब अन्य पुरुष यह वह होता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, ये यह वह ना निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरी बात, यही यह वह संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और मैंने कहा था 4 जगह आता है यह वह, तो सर्वनाम में तो ये सिर्फ 3 ही जगह आता है, चौथी इसकी जगह होती है विशेषण। जब विशेषण बताऊंगी ना आप लोगों को, तब वहां इसका रोल बताऊंगी मैं। लेकिन बताना थोड़ा सा जरूरी था कि भाई हिंदी में 4 जगह पर ये यह वह आता है। अब इसको थोड़ा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, थोड़ा समझे फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, पहला भेद हमने पढ़ा सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा पढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा भाई? यह वह आएगा, यह और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा रहने वाला होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ आएगा इसमें, कोई कुछ। अनिश्चय का मतलब होता है किसी चीज का निश्चित ना होना, कोई कुछ। डिटेल में समझेंगे इसको। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द आता है, आप। और आप शब्द की जो सेंस रहेगी वो रहेगी स्वयं, खुद और स्वतः की, यानी कि अपने लिए आएगा ये शब्द आप। इस आप शब्द पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, समझाऊंगी इसको क्या है ये।
आगे बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो दो ही होते हैं, क्या और कौन। बाकी इनके यौगिक रूप होते हैं, किसे, कब, कहां। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। छठा जो भेद रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था अभी आपको, यह वह भी आता है और जो सो भी आता है। तो ये 6 इसके भेद हैं। एक बार इनको ध्यान से आप देखें, समझें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने कहा था आपके बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, और बात कर लेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की भी। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हम दो चीजों पर ज्यादा बात करेंगे, यह वह, कहां कहां क्या क्या रोल प्ले करेगा ये यह वह, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके बारे में बात करेंगे, ये आप शब्द कहां क्या रोल निभाता है। तीसरी हम जो बात करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे पहले इस आप शब्द की बात करते हैं। ये कहां कहां आता है आप शब्द। आप शब्द मैंने अभी अभी पुरुष बताए थे आपको कि पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे भाई? उत्तम पुरुष बताया था, मध्यम पुरुष बताया था और अन्य पुरुष बताया था। जब मैंने मध्यम पुरुष आपको बताया, जो बीच वाला पर्सन होता है, कौन? लिसनर, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उससे हम तू या फिर आप कह करके बात करते हैं। तो आप कौन होता है? मध्यम पुरुष होता है। और एक आप मैंने कहा बताया था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में तो आपको ध्यान रखता है कि भाई कब ये निजवाचक सर्वनाम बनता है और कब ये पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष सर्वनाम बनने वाला होगा। ये एग्जाम्पल करेंगे, उससे थोड़ा और आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अब बात करते हैं यह वह की। यह वह भी कहाँ आता है? अन्य पुरुष समझाया था अभी अभी, ये यह वह अन्य पुरुष भी होता है। अब बात ये करते हैं कब ये अन्य पुरुष होता है, कब ये निश्चयवाचक होता है और कब ये यह वह संबंधवाचक में बदल जाता है। तो इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, यह वह अगर किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देके करते हैं इसको। उदाहरण जैसे मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल आता है। वह रोज स्कूल आता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल आता है। यहां पर मैंने वह यूज किया, ठीक है। ये जो मैंने वह यूज किया है यहाँ, ये वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है मोहन को। और मोहन क्या है? एक संज्ञा। कैसी संज्ञा भी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या बोलते हैं? रिपीटेशन को अगर मैं खत्म करना चाहूं तभी तो मुझे सर्वनाम का यूज करना पड़ेगा। इस मोहन को मैं दोबारा थोड़ी ना प्रयोग कर सकती हूँ। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बार बार संज्ञा शब्द बोलने से हमारी जो भाषा है वो क्या हो जाती है? अशुद्ध सी मालूम पड़ती है। तो हम उस अशुद्धता को हटाने के लिए क्या करते हैं? संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वनाम है वह, ये हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, इसीलिए वह शब्द क्या हो गया? वह शब्द अन्य पुरुष हो गया। तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कब ये यह वह अन्य पुरुष होता है, कब ये यह वह निश्चयवाचक होता है और कब ये संबंधवाचक होता है। अब हमने देख लिया कि ये यह और वह अन्य पुरुष कब बन जाता है, समझ गए होंगे आप।
उसके बाद बात कर लेते हैं ये यह वह निश्चयवाचक कब बन जाता है। निश्चयवाचक, देखिए अगर यह वह के बाद, यह लिखा है चाहे वह लिखा हो, यह वह के बाद अगर एक संज्ञा आ जाए, जैसे यह गाय है, यह वह के एकदम बाद अगर कोई संज्ञा आ जाए तो ये यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि गाय शब्द क्या है, एक संज्ञा का शब्द है गाय। तो यह वह के एकदम बाद अगर कोई संज्ञा आ जाए तो यह और वह क्या बन जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। अब आगे यह वह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का भी रोल प्ले करता है। कब, जब यह वह के साथ एक संज्ञा आ जाए, साथ में सर्वनाम भी आ जाए, या फिर यह वह के साथ दो संज्ञाएं या दो से ज्यादा संज्ञाएं आ जाए तो यह वह संबंधवाचक सर्वनाम में बदल जाता है। कैसे, उदाहरण से समझेंगे। यह मोहन की कार है। उदाहरण लिखा है मैंने, यह मोहन की कार है। यह शब्द आया, यह शब्द के बिल्कुल आगे मोहन शब्द आया। मोहन शब्द क्या है भाई, संज्ञा है, मोहन एक, ठीक है। और कार भी क्या है, एक संज्ञा का शब्द है कार। जब यह वह के बाद एक से ज्यादा संज्ञाएं आ रही हो और उन संज्ञाओं के बीच में परसर्ग जुड़ गए हो, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, ने, से के द्वारा, ये कोई भी कारक चिन्ह जुड़ जाएं, तब ये यह वह किस में बदल जाता है भाई, ये यह वह क्या बन जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। तो ये तीनों बातें क्या, कि यह वह अन्य पुरुष कब बनता है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम कब बनता है, यह वह संबंधवाचक कब बनता है, इनको आप समझ गए होंगे। थोड़ा अगर आपको लिखना है तो लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आप सभी ने। अब क्या करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए मैं तीन बातें आपको बताती हूं प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द के बारे में, कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तीन बातें अलग अलग हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। देखो, अगर कोई भी वाक्य जिसके पीछे ये चिन्ह लगा हो, वो सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और जो शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो सारे के सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। ये प्रश्नवाचक वाचक नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, जो शब्द प्रश्न पूछने के काम आए वो सारे शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे क्या, कहां, क्यों, कैसे, किधर आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम का। प्रश्नवाचक सर्वनाम केवल दो ही होते हैं, क्या और कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम सिर्फ ये दो ही होते हैं। क्या जो है वो निर्जीव की सेंस में आता है, और कौन जो है वो सजीव की सेंस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूं, उदाहरण से ज्यादा बढ़िया आपको समझ आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिखती हूं मैं, जैसे आपके घर पर कौन आया है।
आपके घर पर कौन आया है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है प्रश्नवाचक का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम के लिए तो आपको नजर आ रहा होगा एक आपके शब्द भी है यहाँ और कौन शब्द भी है। अगर एग्जामिनर सेंटेंस ये सेम दे लेकिन रेखांकित कर दे केवल आपके शब्द को, मैंने यहाँ कौन को रेखांकित कर दिया है, कौन को मैं हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने सिर्फ आपके शब्द को रेखांकित किया है और प्रश्न पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, रेखांकित पद में बताइए केवल। तो रेखांकित पद तो आपके शब्द है, सेंटेंस की सेंस तो जा रही है किसमें भी, प्रश्नवाचक में, लेकिन आपके शब्द तो प्रश्नवाचक नहीं होता ना। आपके शब्द क्या है, मध्यम पुरुष है, तो इसका आंसर रहने वाला होगा भाई मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का बताया था ना मैंने, ये मध्यम पुरुष रहेगा। लेकिन अगर किसी पद को रेखांकित ही ना किया जाए, आपके शब्द को मैंने रेखांकित किया था, उसको मैं हटा रही हूं अभी, मैंने आपके शब्द को पहले रेखांकित किया था, अब रेखांकित नहीं किया। आपके घर पर कौन आया है, अब आपको देखना है क्या कि एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, दूसरा कौन शब्द भी है, फिर हमारा आपके पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। इसीलिए अब ये वाक्य कहां चला जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। दूसरा वाक्य, आप खाने में क्या खाएंगे, आप खाने में क्या खाएंगे, यहां भी प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा। अगर एग्जामिनर रेखांकित पद पूछे, जैसे मैंने आप शब्द को रेखांकित कर दिया, निम्नलिखित वाक्य में जो पद रेखांकित है वो कौन सा सर्वनाम है, तब तो आपको क्या कहना है, आप शब्द क्या है, मध्यम पुरुष है। आप शब्द तो प्रश्नवाचक सर्वनाम थोड़ी है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये आप शब्द तो। लेकिन अगर एग्जामिनर रेखांकित ही ना करे, रेखांकित ना करे, सेम सेंटेंस आपको मिले एग्जाम में, आप खाने में क्या खाएंगे, तो क्या और कौन, अभी अभी मैंने बताया था क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। कौन की सेंस सजीव की आएगी, अभी अभी मैंने लिखवाया था पीछे, जो कौन शब्द होगा उसकी सेंस सजीव की आएगी और जो क्या शब्द होगा वो निर्जीव की सेंस देगा आपको। अब एक बात मुझे बताइए, आपके घर पर कौन आया है, जो भी आया है सजीव की सेंस में ही तो आया है, ठीक है। आप खाने में क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ जीवित चीज तो नहीं खाएंगे, निर्जीव होगी वो चीज, लिविंग तो नहीं होगी, नॉन लिविंग होगी। तो इसका मतलब जब कौन सजीव की सेंस दे दे, क्या निर्जीव की सेंस दे दे, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब एक प्रश्न पूछते हैं कई बार स्टूडेंट कि अगर किसके, किसको, ठीक है, ये लिखा हो वाक्य में, किसको दोगे, किसका कहना है, ऐसा कुछ भी, किसको किसके कुछ पूछा गया हो, पीछे प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य चिन्ह भी लगाया गया हो, तो मैंने आपको ये जरूर बताया है कि क्या और कौन जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं केवल 2। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर वो सेंटेंस में ना मिले, किसको, किसके, ये मिल जाए तो ये इसी के यौगिक रूप हैं, तो हमें आंसर देना पड़ेगा फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूलतः प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हैं, तो और कोई नहीं है, सिर्फ क्या और कौन आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब कुछ प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप देखें इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिखती हूं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वह जा रहा है, मैं, आप चला, जाऊंगा, वह गाड़ी है, जो सोएगा
सो खोएगा। आगे है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? पानी स्वतः बह जाएगा। अब देखिए, सेंटेंस है आपके पास, वह जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब वह जा रहा है, मैंने कहा था यह वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वनाम के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो अगर यह वह किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो अन्य पुरुष कहलाता है। अगर यह वह के एकदम बाद कोई संज्ञा का शब्द आ रहा है तो निश्चयवाचक कहलाता है। और अगर यह वह के बाद संज्ञा का शब्द एक से ज्यादा बार आ रहा है और बीच में परसर्ग के चिन्ह भी आ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक कहलाता है। लेकिन यहाँ यह वह के बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही, जाना तो एक क्रिया होता है, ठीक है, क्रिया आ रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये जो वह शब्द है ना, ये किसी संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है, ठीक है। तो जब संज्ञा के स्थान पर यह वह आता है तो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। तो इसका आंसर रहने वाला होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। आगे आता है मैं आप चला जाऊंगा। इसमें जो सर्वनाम है मैं आप इकट्ठा है। मैं आप का मतलब क्या है? वो खुद के लिए बोल रहा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैंने बताया था आप भी दो जगह आएगा। एक आप तो आता है मध्यम पुरुष में और एक आप आता है निजवाचक में। जहां आप की जो सेंस होती है वो अपने लिए, स्वयं खुद के लिए होती है, वो निजवाचक में चला जाता है। तो ये मैं यानी कि अपने खुद के लिए बात कर रहा है तो ये निजवाचक का सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। वह गाड़ी है, यह वह तीन जगह आता है। ये जो यह वह का प्रयोग हुआ है इसके एकदम बाद गाड़ी शब्द आया है और गाड़ी शब्द एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो जब यह वह के बाद एकदम संज्ञा आ जाए तो यह वह क्या बन जाता है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या हो रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बना हुआ है यह वह हमारे पास, ठीक है। आगे है जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। जो और सो ये क्या है? संबंध ही तो बता रहे हैं। किसका? खोएगा, खोने का संबंध किससे बताया? सोने से। तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है तुम्हारे पिताजी क्या कार्य करते हैं। जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह देखो उसको एकदम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं मानना है। आप पहले देखना है कहीं किसी पद को तो रेखांकित नहीं कर दिया एग्जामिनर ने। जानबूझकर एग्जामिनर क्या करता है, क्या भी देता है शब्द में, प्रश्नवाचक चिन्ह भी देता है, लेकिन रेखांकित किसी और को कर देता है। अब तुम से तुम्हारे शब्द बना है, तू एक मूल सर्वनाम है, ठीक है, यौगिक सर्वनाम बना हुआ है तुम्हारे। अगर वो तुम्हारे ही शब्द को रेखांकित कर दे तो ये तो मध्यम पुरुष में चला जाता, लेकिन यहाँ रेखांकित नहीं किया है, खाली ऐसे ही प्रश्न पूछा है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। मैंने बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम सिर्फ दो ही होते हैं, एक क्या, एक कौन। क्या करते हैं, क्या की सेंस यहाँ किस में आ रही है? नॉन लिविंग में आ रही है, निर्जीव में आ रही है। क्या करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं उसमें कुछ जान तो नहीं है ना, निर्जीव की सेंस दे रहा है। तो कौन सा हो गया इसका उत्तर? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया इसका आंसर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पानी स्वतः बह जाएगा, अगला एग्जांपल है पानी स्वतः बह जाएगा। ये जो स्वतः है ये किसके साथ लिखा था? आपके साथ लिखा था मैंने निजवाचक में, अगर आपके ध्यान हो तो। आपकी ब्रैकेट में मैंने लिखा था खुद, स्वतः और निज। तो ये जो स्वतः है ये आप ही की तो सेंस दे रहा है, स्वतः का मतलब अपने आप, इसीलिए यहां पर सर्वनाम हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इनको समझिए, फिर अन्य उदाहरण करते हैं इसके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है
वे पेन मुझे दे दो, वे पेन मुझे दे दो, वह खेलने जाता है, वह खेलने जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं ये उदाहरण। कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह राधा की साड़ी है। ये छात्र यहाँ पढ़ते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये कुछ उदाहरण हैं जो प्रीवियस ईयर जो जीडी हुआ था उसमें जो हमारी हिंदी का पोर्शन था वो कम से कम भी 76 पेपर हुए थे शिफ्टों में। उनको जब एनालाइज किया तो हमने पाया कि हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए, तो हम उन्हीं पर फोकस करके चलेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी जीडी रहने वाला होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो बात कर लेते हैं उदाहरणों की सर्वनाम के। वे पेन मुझे दे दो। अब वे पेन मुझे दे दो में कौन सा सर्वनाम है? ये जो यह और वह है उनका परिवर्तित रूप ही तो है ये और वे। और ये और वे के बाद क्या आया है? पेन शब्द आया है। पेन शब्द क्या है? संज्ञा है, संज्ञा का शब्द है पेन। और मुझे क्या है? सर्वनाम का शब्द है। तो अगर यह और वह या फिर इनका परिवर्तित रूप यानी कि ये वे, उनके बाद संज्ञा आ जाए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो क्या बन जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। तो ये वे पेन मुझे दे दो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहेगा। आगे कहता है वह खेलने जाता है। फिर वह शब्द आ गया। यह वह पर अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ यह वह के बाद खेलना एक क्रिया दे रखी है। क्रिया, खेलना क्या है? क्रिया है। और यह वह के बाद अगर संज्ञा ना आए तो ना तो वो निश्चयवाचक है ना वो संबंधवाचक है, फिर वो वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह वह अन्य पुरुष में चला जाता है। तो ये उदाहरण हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है। कुछ काम करो। कुछ काम करो में जो कुछ शब्द है ना, कुछ क्या? कुछ निश्चित ही नहीं। ये कुछ शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चित नहीं है कि क्या करें, बस कुछ काम करो। ठीक है, यह राधा की साड़ी है। फिर वही शब्द आया है यह, लेकिन यह के बाद राधा शब्द आया है तो राधा क्या है? संज्ञा है। राधा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बाद कारक का चिन्ह आया है, परसर्ग आया है, उसके बाद फिर से एक संज्ञा आई है। साड़ी क्या है? संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया था यह वह के बाद एकदम बाद संज्ञा आए, फिर कारकों के चिन्ह आए, फिर आगे चाहे संज्ञा आए चाहे सर्वनाम, तो यह वह किस में बदल जाता है? यह वह संबंधवाचक सर्वनाम में बदल जाता है। यह वह संबंधवाचक सर्वनाम में बदल जाता है। तो यह राधा की साड़ी है संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। ये छात्र यहाँ पढ़ते हैं। ये छात्र यहाँ पढ़ते हैं। जो ये बना हुआ है ना, ये यह को ही बना हुआ है। यह कहिए कि यौगिक रूप है, यौगिक सर्वनाम होता है ये। ठीक है, यह छात्र यहाँ पढ़ते हैं। अब यह या ये के बाद छात्र शब्द आया। छात्र क्या है? संज्ञा का शब्द है। और जैसे ही यह वह के बाद संज्ञा आती है तो यह वह किस में बदल जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में बदल जाता है। तो ये छात्र यहाँ पढ़ते हैं, निश्चित कर रहे हैं इस बात को, तो ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है आप कहाँ जा रहे हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं में आप भी एक सर्वनाम है, और अगर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह देखूं, कहाँ देखूं,
तो बच्चों का यहाँ एक डाउट होता है कि इसको मैं क्या मानूं, ये जो सेंटेंस दे रखा है आप कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो एग्जामिनर जैसे देता है ना इसको, मैं पहले उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि कहाँ को ना कुल मिला के हम मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं मानते। ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, वाक्य तो है ये प्रश्नवाचक, लेकिन कहाँ शब्द मूलतः क्या नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहाँ नहीं आता। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था, क्या और कौन। तो अगर ये सेम सेंटेंस आपको दिया जाए तो वहां पर एग्जामिनर इस आप शब्द को ही अंडरलाइन करेगा, ठीक है। अगर अंडरलाइन नहीं करता तब हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, और ऑप्शन में आपके लिए मध्यम पुरुष ना दे रखा हो, फिर इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम ही देना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह हमने देखा है प्रीवियस ईयर में भी कि कहाँ, किसे, किसको की सेंस प्रश्न में जाती है तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम आंसर माना गया। लेकिन अगर इसी वाक्य में एग्जामिनर आप शब्द को रेखांकित करेगा तो आप क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तब इसका आंसर क्या रहेगा, मध्यम पुरुष रहेगा। लेकिन अगर पुरुष मध्यम पुरुष ना ही दे रखा है ऑप्शन में तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे जाना पड़ेगा। फिर हमें मतलब प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझें, आप देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सब चीजें देखो आपको समझ आई होंगी। तो सर्वनाम में जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी, क्या, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह वह, ठीक है, वो सब हम कर चुके हैं। तो उम्मीद मैं ऐसी करती हूँ कि आज का जो सर्वनाम का सेशन है आपको बेहतरीन तरीके से ढंग से समझ आया होगा। इस तरह के सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, इसी मंच से क्या करेंगे, हम समझेंगे, सीखेंगे। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।